12। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का मोटो बता देती हूँ आपको कि एग्जैक्टली इस वीडियो में हम लोग बात किस बारे में करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इधर बहुत बड़े अक्षरों में लिख दिया है, अब जब एडिटिंग करूँगी तब ये ठीक दिखेगा, सही दिखेगा तो अलग बात है, वरना ये तो मुझे कैमरा में उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ENTC इंजीनियरिंग। तो आप एक ENTC इंजीनियर से, मतलब जो फ्यूचर में बनने वाली है, आप उससे पूछने वाले हो कि दीदी एग्जैक्टली ENTC होता क्या है, तो आप उससे जानोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, मुझे भी जब आई वॉज सर्चिंग फॉर दी कॉलेजेस एंड तब मुझे बस लेना था, तब वो था CS। ठीक है, तो मुझे ज्ञान व्यान था नहीं इन चीज़ों के बारे में कि CS, IT और ENTC होता क्या है, इन तीनों के डिफरेंस क्या होते हैं। वैसे बाकी दो के भी मैं डिफरेंस लेके आने वाली हूँ और उसके सब ब्रांचेस के भी लेके आने वाली हूँ, बट ENTC मेरा थोड़ा, मैं खुद उसकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ 1 साल, तो मुझे उसका थोड़ा आइडिया लग चुका है कि एग्जैक्टली वो होता क्या है, तो मैं आपको वो अच्छे से बता सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको चूज़ किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ENTC है क्या। तो ENTC जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप डिज़ाइन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, डेवलपमेंट करते हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के। ठीक है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया, डायोड हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है। पहली बात तो ENTC का फुल फॉर्म है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसके बारे में टेस्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसलिए इसको इस ब्रांच को कहा जाता है कि ये टेक ब्रांच में, इसके बच्चे टेक ब्रांच में भी जा सकते हैं और कोर ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हम पे कि हम एग्जैक्टली किस ब्रांच में जाना है। अगर हम कंप्यूटर में जाना चाहते हैं वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर कोर ब्रांचेस, हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ CS के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ हम लोग खुद की ब्रांच के लिए भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है विद टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल टोटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। बहुत सा सारा सिलेबस हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है, प्लस CS से भी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन इन द सेंस कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, तो ये तो आपको डेफिनेशंस पता ही होगी, स्कूल में पढ़ी होगी आपने कि टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बताती हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को टेलीकम्युनिकेशन के साथ यूज़ करते हैं तब उसको इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रोज है और कॉन्स है, मैं आपको प्रोज बता देती हूँ। सबसे पहला प्रो है हमारा, वो है वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो हम, जैसे मैंने आपको बोला कि हम कंप्यूटर ब्रांच में भी जा सकते हैं, हम लोग हमारी खुद की ब्रांच के इसमें भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी जा सकते हैं। लाइक in short we can go for a tech branches also, we can go for a non tech branches also। ठीक है, सेकेंड आ जाता है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि इसमें जो है ना एडवांसमेंट होती रहती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि कैसे पड़ेगी। फिर उसके बाद में आ जाता है थर्ड, वो होता है कि ग्लोबल डिमांड। तो इसकी अच्छी खासी ग्लोबल डिमांड है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो रुकने वाला नहीं है कोई भी कंट्रीज़ के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो इसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। ग्लोबली इसकी डिमांड अच्छी खासी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ, तो वो है जॉब स्टेबिलिटी। एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है, सब लोग रोते रहते हैं कि प्लेसमेंट्स नहीं है। वन थिंग, प्लेसमेंट तब आएगी जब आप में स्किल्स होगी। अगर आप में स्किल्स है तब आपको प्लेसमेंट आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अपने स्किल्स पे फोकस करो, कम्युनिकेशंस पे फोकस करो, अपनी जो भी ब्रांच है, पर्टिकुलर ब्रांच, मैं तो यहाँ पे ENTC की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपकी जो भी ब्रांच है उसकी, अगर आपकी ब्रांच है या फिर आपको टेक में जाना है तो उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। तुम्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम कैपेबल हो हर चीज़ को करने के लिए, वो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट देने वाले हैं। बस खुद के ऊपर काम करना,
शुरू रखो, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की या फिर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत है, ठीक है। जैसे एआई डेवलप हो रहा है तो उन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत हो रही है, इसीलिए उनकी डिमांड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारी जॉब खाने वाला एआई, ऐसा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट तो स्टेबिलिटी तो है इसमें, ऐसी कुछ नहीं है, बस आपकी स्किल्स होना मैटर करता है, कोई भी ब्रांच से हो आप। उसके बाद आ जाता है सैलरी, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगेन वो बोल रही हूँ, स्किल है तो सैलरी है, ठीक है। स्किल्स नहीं है तो सैलरी भी वैसी ही मिलेगी जैसे आपकी स्किल्स है। तो सैलरी जो है आपकी काम पे, आप कितना अच्छे से कोई काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वही बोल रही हूँ कि स्किल्स मैटर करती है इन शॉर्ट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्स पे। तो सबसे पहला कॉन्स है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई डेवलप हो रहे हैं, चैट जीपीटी आ चुका है। ऐसे तो चैट जीपीटी के साथ साथ अनेक ऐसे चीज़ें डेवलप होगी आगे जाके। मतलब इन शॉर्ट कि हमें डेवलप होते रहना है चीज़ों के साथ, हमें खुद के अंदर भी एडवांसमेंट लानी है, खुद भी अपडेटेड रहना है। इसका कॉन्स का सोल्यूशन भी है कि हमें खुद को भी अपडेटेड रखना पड़ेगा। 4 साल बाद इसको स्कोप है नहीं है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सोचने से अच्छा हम लोग कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं चीज़ों के साथ में, वो भी सोचेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना, मैंने ऐसा सुना था जब मैंने स्टार्टिंग में इस ब्रांच को चूज़ करने का डिसाइड किया, क्योंकि मुझे कोई कोर में तो मुझे जाना नहीं था। फिर टेक में मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मैंने सोचा कि ईएनटीसी करते हैं। तो ईएनटीसी जब मैं लेने जा रही थी तो मुझे ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि कि आपकी जो ब्रांच है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कुछ चीज़ें इसमें। तो जितना अच्छे से उसको पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होगी, ठीक है। तो वो बात होती है क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ने पड़ते हैं। इन शॉर्ट आपको ना इसमें फिज़िक्स मैथ्स पढ़ना पड़ता है। मुझे क्या लगा, मतलब मुझे ये तो पता था कि भाई इसमें अगर हम आए हैं तो फिज़िक्स ऑब्वियसली पढ़नी पड़ेगी, सेमीकंडक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बट इतना नहीं पता था। रहता है थर्ड, वर्क प्रेशर। अब मुझे बताओ कि वर्क प्रेशर किस फील्ड में नहीं है। तो वर्क प्रेशर हर फील्ड में, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं एक इंजीनियर बनूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, टीचर हूँ या फिर कोई भी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, मैनेजर हूँ वगैरह वगैरह। तो प्रेशर हर इंसान पे होता है। वर्क प्रेशर ये अपने पे होता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं। इसीलिए कॉलेज में हमको चीज़ें सिखाई जाती है मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद में हमें केसेस दिए गए थे इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन लैब में, जहाँ हमें आंसर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। अगर आप बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो तो आप एक बेटर इंजीनियर हो। हेयर इट कम्स कि अगर आपका नॉलेज लिमिटेड है, ठीक है, आपको बस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आपको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पता है, आपको एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, आपको आर्डिनो का पर्टिकुलर यूज़ ही मालूम है बस, आपको कोई और यूज़ नहीं मालूम उसका। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसका पर्टिकुलर यूज़ मालूम है, बट आपको एक और यूज़ है या फिर उसका कुछ और भी इस्तेमाल होता है, कहीं और भी इस्तेमाल होती है वो चीज़, तो आपको वो चीज़ें नहीं, एक मतलब आपको एक साइड मालूम है उसकी, दूसरी साइड नहीं मालूम है। आप लोग बस एक साइड से लिमिटेड हो उस चीज़ पे, ठीक है। क्योंकि ये ब्रांच वर्सेटाइल ब्रांच है, जैसे मैंने पहले बोला, वैसे ही हमें अपने अंदर भी वर्सेटिलिटी रखनी पड़ेगी एंड हमें भी सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप ये ब्रांच में जाना चाहते हो या फिर कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कोई भी ब्रांच में हो, आपको जो ब्रांच पसंद है वो, तो मेक श्योर कि पहले आप खुद के माइंडसेट तैयार कर लो कि हाँ भैया मैं इस ब्रांच में जाना चाहता हूँ और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये पहली बात। एंड द सेकेंड थिंग कि आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है उस ब्रांच में जाओ। ये मत सोचो कि फ्यूचर स्कोप रहेगा नहीं रहेगा, क्यों मैं ये करूँ। अगर आपको सही में फील हो रहा है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है
और मैं इसको अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उस ब्रांच के लिए जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी की सुननी तो नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके, बिकॉज करियर आपका है, चॉइसेस आपकी है। एटलीस्ट आप लास्ट में किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है, कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, आपने ये ब्रांच लेने बोली, आपकी वजह से हुआ, आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, वट एवर इट इज़, तो आप उसमें एडमिशन लो। बस इतना सोच के लो कि क्या आप सही में करना चाहते हो। आपको खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैं सही में इसमें इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं सही में कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, देन जस्ट डू इट। डोंट थिंक कि कौन क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, मैंने ये ब्रांच ली, ये तो ब्रांच अभी चल रही नहीं है, इसको तो कोई डिमांड है नहीं अब। आपको अगर इंटरेस्ट है, ले लो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्लेसमेंट लो, आगे और पढ़ना है, एजुकेशन लेना है, डेफिनेटली लो। आप वो चूज़ करो जो आप चाहते हो, क्योंकि लास्ट में आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि यार इनने बोला इसलिए लिया, ठीक है। रिग्रेट करने से अच्छा आपको जो लग रहा है वो कर डालो, बाद में सोचना कि गलत किया है सही किया, बट सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपकी कोई और क्यूरीज होगी, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू पीपल, बिकॉज you are like my small brother and sisters, so I am definitely there to answer your questions. तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में भी एकदम ऐसे कमेंट्स भर दो भाई, क्या जो क्वेश्चन तुमको जो जो चीज़ें जाननी है वो सब चीज़ें कमेंट्स में लिख दो। एंड यार मेरे दिन हो गए 1500 हो नहीं रहे मेरे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और 1500 तो भी करो। और 2000-3000 कितना देखना है मैंने अभी तक, कितना लंबी जर्नी है मेरी। तो जल्दी सब्सक्राइब करो एंड कीप सपोर्टिंग योर दीदी, शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एंड अगर कोई भी और ब्रांच के बारे में भी जानना हो तो डेफिनेटली ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता देना। आई एम देयर। ओके, राधे राधे, बाय बाय।